नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलसीएम। वह क्या कहलाता है? लीवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है लीवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लघुत्तम समापवर्त? यह होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कैसी हो जाए, विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए हम आपसे कोई पूछे 6 और 12 का एलसीएम बताइए। 6 और 12 का आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसकी लघुत्तम निकालने के लिए आपको सबसे पहले विभाज्य नियम बनना चाहिए। अब विभाज्यता नियम बनने के बाद में हमको लघुत्तम निकालने की हमारे पास में दो विधियां हैं। पहली विधि हमारे पास में कहती है, कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि होती है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहती है अभाज्य गुणनखंड विधि? देखिए, सबसे पहले 6 और 12 को हम क्या काम करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे 6 और 12 दोनों में किसका भाग जाएगा। हम देखेंगे 6 और 12 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। जरूरी नहीं है कि 6 यहाँ जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उनमें दोनों में भाग जाए या तीनों संख्याओं में भाग जाए। हम सबसे पहले 2 का भाग किसी भी संख्या में देकर के देखते हैं। जैसे कि 2 का भाग हमारा 6 में चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। फिर हम 2 का पहाड़ इतनी बार पढ़ेंगे, 12 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा, 2 6 12 आ गया। अब देखेंगे हम, यहाँ आ गया 3 और यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया, 6 आ गया। क्या काम करेंगे हम, फिर से 2 का भाग देंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। जब उसमें नहीं जाएगा तो उस संख्या को ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है। हम अगली संख्या कौन है, 6। 2 का भाग किस में जाएंगे, 6 में। कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। अब हम देखेंगे 2 के बाद हमारे पास यहाँ भी 3 और यहाँ भी कौन बचा, 3। तो किसका भाग देंगे, दोनों संख्याओं में 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 एकम कितना जाएगा, 3। कब तक दिया जाता है भाग, जब तक कि हमारे पास में यहाँ शेषफल में कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है। अब क्या काम करेंगे, यहाँ हमारे पास में गुणनखंड जितनी भी संख्याएं टूटी हुई हैं उन सभी संख्याओं का आपस में हम कर देंगे गुणा। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमारे पास में यहाँ पर 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे 6 का भाग यदि हम 12 में देंगे, मतलब हमारे एलसीएम में देंगे, तो कितने बार चला जाएगा, 2 बार। कितने बार जा रहा है इससे मतलब नहीं है। फिर वही 12 का भाग हम किस में देंगे, 12 में। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, हम देखेंगे 6 और 12 में बड़ी संख्या कौन है हमारे पास, 12। यह एलसीएम जो आया हमारे पास में इन दोनों संख्याओं से यह कैसा है, विभाज्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 और 12 का एलसीएम हमारे पास में कितना आया है, 12 आया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं आपको। मान लीजिए वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में आ गया कि 10 और 15 का एलसीएम बताइए। ठीक है, तो हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। अब क्या काम करेंगे, इसको फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। ये हमारे पास में जाएगा 10 और ये हमारे पास में कितना जाएगा, 15 जाएगा। ठीक है ना। किससे भाग देते हैं हम, सबसे पहले 2 से। कभी भी 1 का भाग किसी भी संख्या में नहीं दिया जाता, तो हम किसका भाग देंगे, 2 का। 2 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10। क्या 2 का भाग 15 में जाएगा, नहीं जाएगा। जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा उसको हम ज्यों का त्यों क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ 5 है और यहाँ क्या, 15। दोनों विषम संख्या है, ऑड नंबर है। दोनों संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा। हम अगली संख्या में आते हैं, किसका भाग देकर के देखेंगे, 3 का। अब हम 3 का भाग जब देंगे तो देखिए 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 15 में क्या होगा, चला जाएगा। तो जिसमें नहीं जाएगा उसको लिखेंगे ज्यों का त्यों। फिर 3 का पहाड़ पड़ी, 15 से ज्यादा ना हो, तो 3 5 15। अब देखेंगे हम 3 का भाग भी दोनों संख्याओं में नहीं जाएगा, ना 5 में जाएगा ना इस 5 में जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, हम किसी भी संख्या में देखते हैं, जब किसी संख्या का भाग ना जाए तो किसका भाग जाता है, स्वयं का भाग। तो इसमें किसका भाग जाएगा हमारे पास में, 5 का भाग जाएगा। तो 5 एकम 5 और यहाँ भी कितना जाएगा, 5 एकम 5। अब यहाँ जितनी भी संख्या आई हुई हैं सभी का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा। तो 2 तिया 6 और 6 पंचे 30। इस प्रकार से 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास में कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हम किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का एलसीएम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। चलिए अभी आपको मैंने कितनी संख्याओं का बताया था, 2 संख्याओं का। अब मान लीजिए कि आपके पास में बड़ी संख्या जाए, 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जाए, हम इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, निकाल। चलिए एक एग्जाम्पल आपको मैं 3 संख्याओं का लेकर के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कितना आ गया, 24 आ गया, और मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया, 64 आ गया, और मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया,
48। 24, 64 और 48 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। किस विधि का उपयोग से निकाल रहे हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग से। क्या कहती है अभाज्य गुणनखंड विधि? चलिए फिर से हम लोग क्या काम करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि में लिख लेंगे इसको। ऐसी संख्याओं को आप किसी भी क्रम में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले किसका भाग देंगे? हम 2 का भाग देंगे। 2 एका 2, कितने बार जाएगा? 2 दूनी 4। फिर चलिए 2 तिया 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास में? ठीक। फिर किसका भाग देंगे हम? 2 का, तो कितना बार जाएगा? 6 बार। यहाँ देंगे हम कितना जाएगा जी? 16। यहाँ पर देंगे कितना जाएगा? 12, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम भाग देंगे, कितना जाएगा यहाँ पर? 3। फिर 2 का भाग 16 हम देंगे, कितना जाएगा? 8 और 2 का भाग 12 हम देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास में? है 6 जाएगा। फिर हम देखेंगे किसका भाग जाएगा? 2 का। 3 में नहीं जाएगा, उसको लिख लीजिए हम कहते हो। फिर 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। यहाँ 2 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6। फिर से किसका भाग जाएगा बेटा? 2 का। हम देंगे कितना जाएगा हमारे पास? 3 में नहीं जाएगा, ज्यों कहते हो। फिर हम देंगे 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा 3, ज्यों कहते हो। फिर से किसका भाग देंगे हम? 2 का। 3 आ जाएगा, ज्यों कहते हो। फिर 2 एकम कितना जाएगा? 2 और यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास? 3 का जाएगा 3। अब किससे जाएगा भाग? यहाँ पर 3 से जाएगा, तो हम देखेंगे 3 एकम 3 1, फिर यहाँ पर फिर यहाँ कितना जाएगा? 3 एकम 3। इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया शेषफल में? 1 1 1। अब सभी संख्याओं का आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? कर देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना जाएगा हमारे पास में? 3। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 थी हमारे पास में कितना हो जाएगा? 192। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 24, 64 और 48 में बड़ी से बड़ी संख्या निकल करके आई हमारे पास में, वो है कौन? 192, जो इन तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से वह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का एलसीएम हम किस विधि से निकाल सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए आपको मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से बता दिया। देखिए और इसकी बहुत सारी विधियां हैं निकालने की, लेकिन सबसे आसान विधि एलसीएम निकालने की हमारी कौन सी विधि होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस प्रकार से जो है बहुत कम से कम जब आपसे आने लगे तो आप सेकेंडों में जो है आप किसी भी संख्याओं का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप क्या कर सकते हो? लघुत्तम समापवर्तक हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको सभी संख्याओं कैसे बताया? एक साथ लेकर के। हम हो सकता है इन्हीं संख्याओं को अलग अलग तरीके से और अलग अलग लिख करके उनका कर सकते हैं एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, देखिएगा जैसे इन्हीं संख्याओं को मान लीजिए मैं किसको ले लूं? 10 और 15 को ले लूं, ठीक है ना। 10 और 15 का आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। हम क्या काम करेंगे? 10 को भी और 15 को भी, दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 10 में किसका भाग जाएगा? 2 का, कितना जाएगा? 5। फिर 5 का एक देंगे, कितना जाएगा? 1। 15 में किसका भाग जाएगा? 3 का, 3 5 कितना हो जाएगा? 15। 5 का देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1। अब जो भी इनका गुणनखंड आया, गुणन आया है, जैसे 10 का कितना आया? 2 गुणित कितना आ गया? 5। 15 का हमारे पास में कितना आ गया? 3 गुणित 5 आ गया। हम इनका देखिएगा यहाँ क्या काम करते हैं, जो भी पहली संख्या आई है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कौन आ गया? 10 आ गया, ठीक है ना। उसके सभी गुणनखंडों को लिख लीजिए। 10 का गुणनखंड कौन कौन आए? 2 और साथ में कौन आ गया? 5 आ गया हमारे पास में। अब देखिएगा हम अगली संख्या गुणनखंड चलते हैं। हमारी अगली संख्या कौन? 15। 15 गुणनखंड कौन आया है? 3। क्या 3 हमने अभी तक लिखे हैं? नहीं लिखे, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आ जाएगा? 3, ठीक। अब देखिएगा 5 हमारे अगली संख्या 3 के साथ कौन हमारे पास? 5 है। 5 जो है हमारे पास में यहाँ आया तो है, लेकिन 5 को हमने ऑलरेडी एक बार क्या करे हैं? लिख चुके हैं, तो अब उसको हम 2 बार क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या काम करेंगे? अब जो भी गुणनफल आया है सबका कर देंगे गुणा। जैसे 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 और 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। हम देखे थे अभी अलग अलग एक साथ इन संख्याओं का एलसीएम निकाले तो भी कितना आया था? 30। और अभी हमने इनको दोनों को अलग अलग करके निकाले तो भी कितना आ गया? 30 आ गया। इस चलिए मान लीजिए इन्हीं का निकाल देता हूँ। हमारे पास 24 है, 64 है और कौन है? 48। हम इन्हीं का निकाल करके देखते हैं अलग अलग तरीके से। चलिए 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 12। फिर 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 6। फिर 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 3। और फिर डायरेक्ट किसका भाग चला जाएगा? 3 का। फिर 64 में किसका भाग जाएगा? 2 का, कितना जाएगा? 32। 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 16। 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 8। फिर 2 का भाग देंगे 4। फिर 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 2।
फिर 2 का भाग देंगे कितना जाएगा हमारे पास में 1। अब 48 हमारे पास किसका भाग जाएगा 2 का, तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास में 24। फिर 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 12, 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 6, फिर 2 का जाएगा कितना जाएगा हमारे पास में 3 जाएगा। अब इसमें किसका भाग जाएगा हमारे पास में 3 का ही भाग जाएगा, ये कितना जाएगा 1। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सभी संख्याओं को हमने अलग अलग क्या करें तोड़ दी। अब 24 को हम क्या लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना आ गया हमारे पास में 3। फिर कौन आ जाएगा हमारे पास में 64, कितना जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर हमारे पास में कौन है 48, कितना जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना जाएगा 3 जाएगा। अब क्या काम करिए, जैसा भी आपको बताया पहली संख्या गुणनखंड, आप चाहो तो पहली के ले सकते, कोशिश कीजिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उनके गुणनखंड को लिखिए। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन है 64, 64 के गुणनखंड को लिख लो। 64 गुणनखंड कौन 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक लिख लिया हमने। ये देखिएगा 64 के जो भी गुणनखंड थे मैंने सभी गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लिया। चलो अब देखते हैं हमारे पास कौन है 24 है। 24 के पास 2 है, ऑलरेडी हमने 2 को क्या करे लिख लिए। फिर 24 के पास कौन है 2 है, इस 2 को भी हमने क्या करे लिख लिए। फिर 24 के पास कौन है 2 है, इस 2 को भी हमने क्या करे लिख लिए, ठीक है। अब इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 2 2 2 2 जो है हमारे पास लिखी हुई। 24 के पास अब कौन आया हमारे पास में 3 आया है, तो हम क्या 3 यहाँ हमने लिखे हैं अभी तक नहीं लिखे, तो यहाँ हम गोला में किसको लिख देंगे 3 को, ठीक। उसी प्रकार अब हम किस में आएंगे 48 में। चलिए 48 पास कौन है 2, 2 लिख लिए हमने, हाँ। फिर 48 के पास कौन है 2, फिर हमने इसको भी क्या करे लिख ली। फिर 48 के पास कौन है 2, हमने 2 को क्या करे लिख ली। फिर 48 के पास कौन आया है 2, क्या हमने 2 को लिख लिए, जी हाँ 2 हमारे पास में अगली संख्या लिखी हुई। अब 48 के पास कौन है 3 है, तो 3 हमने ऑलरेडी क्या करें यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ हम इसको नहीं लिखेंगे, बड़ी संख्या को लिखने का यह फायदा होगा हमारे पास, ठीक है। अब सभी संख्याओं का आपस में क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास में 192। इस प्रकार से हम जो है चाहे तो सभी संख्याओं का एक साथ गुणनखंड करके या सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम एलसीएम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप इनका सहारा ना लेकर के जो है आप उसी विधि का उपयोग करें, ठीक है ना। चलिए आपको बताया था कि हमारी कौन सी विधि है पहली विधि, ठीक है ना। पहली विधि हमारी कौन सी थी है, ये हमारी फर्स्ट विधि थी, कौन सी विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए अब इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। चलिए अब मैं आपको फर्स्ट विधि कौन सी बताया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसी को आपको कौन सी विधि से बता रहा हूं मैं दूसरी विधि से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ गया 4 और 10 का एलसीएम क्या करो ज्ञात करो, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे इनका पहाड़ा लिख लीजिए कहां तक जा रहा है, ठीक है ना। जैसे हम 4 का पहाड़ा लिख लेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28। इस प्रकार से आगे तक हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम किसका पहाड़ा लिख लेंगे 10 का पहाड़ा लिख लेंगे, क्यों जिस संख्याओं को लेते हैं उन्हीं का पहाड़ा लिखना। जैसे हमारे पास 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया कितना जाएगा 30, 10 चौके 40 और 10 पंचे कितना जाएगा 50। जिस प्रकार से कर सकते हैं हम आगे तक इसको लिख सकते हैं। अब हम उन संख्याओं को देखना है जो दोनों में कॉमन संख्या हो। जैसे कि हमारे पास देखेंगे 4 और 10 दोनों में कॉमन संख्या होनी चाहिए। कॉमन संख्या कौन दिखाई दे रही है, कॉमन संख्या का मतलब सेम सेम होना चाहिए। जैसे सेम संख्या हमारे पास में यहाँ पर 4 के पास में कौन है 20 और 10 के पास में भी कौन है 20। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 और 10 का एलसीएम हमारे पास कितना आ सकता है 20 आ सकता है, ठीक है। अभी आपको मैंने पहली संख्या बताया और मान लीजिए दूसरी संख्या का लेकर के बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कौन कौन आ गया 15 और किसका आ गया 9 का एलसीएम हमको क्या करना है ज्ञात करना, ठीक है। फिर से आप जिसका ज्ञात करना उसी का पहाड़ा लिख लीजिए। जैसे 15 का पहाड़ा कितना जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी कितना जाएगा 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। इस प्रकार से हम आगे तक इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक। और किसका पहाड़ा लिख लेंगे हम 9 का, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पना 45, 9 छिक्के 54 और 9 7 63। आगे आगे हम इसको आगे तक हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। फिर से हमको कॉमन संख्या देखना है। जैसे कि हम लोग देखेंगे 15 और 9 में कॉमन संख्या पहाड़ी में कौन सी कॉमन संख्या आई,
तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन बोले तो सेम संख्या, जैसे कि 15 के पहाड़े में कौन है 45 और 9 के पहाड़े में कौन आया हमारे पास में 45। तो इस प्रकार से 15 और 9 का लघुत्तम समावर्त बोले तो एलसीएम कितना निकल करके आया 45 निकल करके आया। ठीक है ना, जिस तरफ हमने आपको बताया है, बाकी आप जहां तक हो सके तो इस विधि का उपयोग नहीं कीजिएगा। आपको कौन सी विधि का उपयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का ही उपयोग करना है। चलिए कुछ नोट बताता हूं जिनको आप स्पेशल याद रखिएगा हर टाइम के लिए। चलिए इनको नोट विशेष याद रखिएगा, आप इनको अपनी कॉपी में चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जैसे आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी भाज्य संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक भाज्य संख्या, ठीक है, हमारे पास में एक भाज्य संख्या हो और एक क्या हो अभाज्य संख्या हो। ठीक है ना, यदि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आ जाए और उनका आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ गया कौन आ गया 7 आ गया, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास में वही कौन आ गया हमारे पास, मान लीजिए कि एक संख्या हमारे पास में कौन आ गई 9 आ गई। ठीक है ना, अब देखेंगे 7 एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, वही 9 एक कौन सी संख्या हमारे पास में, अभाज्य संख्या है। आप इनका अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगाएगा, डायरेक्ट क्या काम करना है 7 गुणित 9 करना है। तो हमारे पास में 9 सत्य हमारे पास कितना हो जाएगा 63। तो दोनों का एलसीएम हमारे पास में कितना जाएगा 63 हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना। एक एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए वही दूसरा एग्जाम्पल ले लूं आपके पास में, एक भाज्य संख्या मान लीजिए मैंने कितना ले लिया 4 ले लिया। ठीक है ना, अभाज्य संख्या आपके पास मान लीजिए मैंने कितना ले लिया 17 ले लिया। अब आप पता चले कि आप इनका अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए इस विधि का उपयोग करें, बिल्कुल नहीं करना। आपको डायरेक्ट क्या काम करना है, दोनों का 4 गुणित हम क्या कर देंगे 17। तो 17 चौके हमारे पास में कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। सही है ना, गलत लग रहा था मुझे। ठीक, इस प्रकार से 17 चौके हमारे पास कितना हो जाएगा 68। कब, जब एक भाज्य संख्या हो और एक अभाज्य संख्या हो, तो सभी संख्याओं को जितनी भी संख्या जाए उनका आपस में गुणा कर दीजिएगा। तो उनका हमारे पास में जो भी मल्टीपल आएगा वही उनका हमारे पास में क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है ना, दूसरा नोट आपको याद रखना है, दो लगातार संख्याओं का, जैसे कि दो लगातार, या उन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं क्रमागत संख्याओं, दो लगातार या क्रमागत संख्याओं का एलसीएम भी सदैव उनका गुणनफल होता है। ठीक ना, आपको सदैव याद रखना है कि दो लगातार या उन्हीं को हम बोलते हैं क्रमागत संख्याओं का एलसीएम भी सदैव उनका क्या होता है गुणनफल होता है। जैसे आपको एग्जांपल बता दूं, छोटी से छोटी संख्या ले लें, जैसे आपके पास में कौन आ गया 2 आ गया और कौन आ गया 3 आ गया। आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 का एलसीएम बताओ, तुमको कुछ नहीं करना है, इनका भी हमको सदैव क्या करना है गुणा करना है। तो हमारे पास 2 गुणे 3 कितना जाएगा 6। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास में कितना जाएगा 6 जाएगा। वही मान लीजिए कि हमारे पास में कितना आ गया 10 और 11 का आपसे कोई एलसीएम पूछता है, ठीक है ना, तो 10 और 11 का कुछ नहीं करना, आपको उनका सदैव क्या करना, हमें डायरेक्ट गुणा करना है। तो 10 गुणित 11 करेंगे तो हमारे पास में कितना जाएगा जी 110 आ जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि वही हमारे पास में मैं किसको ले लूं, हम मान लीजिए कि किसको ले लेते हैं 15 गुणित किसको ले लें 16 को ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 15 गुणित हम 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, यह है 200 डायरेक्ट इनका सॉरी 15 और 16 का एलसीएम हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे इनका गुणा कर देंगे। तो 15 गुणित कितना जाएगा 16, तो हमारे पास में कितना जाएगा 240। आपको गुणनखंड विधि का उपयोग बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग ऐसी स्थिति में नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब दो लगातार, जिनको हम बोलते हैं क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या तो जानते हो ना आप, ठीक है ना, जब भी उनका गुणनफल आपसे पूछा जाता है तो वह छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, सदैव उनका गुणनफल ही उनका क्या कहलाता है एलसीएम कहलाता है। ठीक है ना, इन दोनों नोटों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए आपको मैं तीसरा नोट बताता हूं आपको।
दो नोट बताया। तीसरा नोट क्या कहता है हमारे पास में, कोई भी दो विषम और वो भी कौन सी हो, लगातार, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्या। ठीक है ना, हमारे पास क्या, कोई भी दो विषम संख्या और वो भी कौन सी हो, लगातार संख्याओं। ठीक है ना, लगातार संख्याओं का एलसीएम भी सदैव उनका गुणनफल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख, क्या लिखा मैंने, कोई भी दो विषम लगातार संख्या, ठीक है ना, और उनका एलसीएम भी सदैव, उन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, उनका क्या निकल जाता है, एलसीएम निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कितना ले लूं, 5 और किसका ले लूं, 7 का आपसे एलसीएम पूछता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका 5 गुणित क्या करेंगे 7। देखिए 5 और 7 दोनों कौन संख्या है, विषम संख्या, तो 5 का 7 से हम गुणा करेंगे तो उनका 35 क्या जाएगा हमारे पास में, एलसीएम आ जाएगा। देखिए जैसे पहला एग्जांपल बताया, 5 और 7 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया। मान लीजिए कि वही हमारे पास में मैंने विषम संख्या ले लिया क्रमागत, वो भी 25 और किसका ले लिया 27 का एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना। क्या काम करेंगे हम बेटा, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 25 का हम 27 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए 25 का वर्ग क्या होता है हम जानते हैं, 25 पंचे 25 25 कितना हो 625, और फिर 25 गुणित कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 625, 50 से वही कितना हो जाएगा 675। इस प्रकार से हमारे पास 25 और 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 675 आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।